वेलकम बैक। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि टैली सॉफ्टवेयर tallysolutions.com वेबसाइट से डाउनलोड कैसे करते हैं एंड देन उस सॉफ्टवेयर को हम लोग इंस्टॉल कैसे करते हैं। सो ये लास्ट लेक्चर में हमने कवर अप किया था। आज हम लोग ज़रा टैली के बारे में थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लेते हैं, टैली एंड उसके कुछ प्रीवियस वर्जन्स। सी टैली एक कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है एंड ये सबसे ओल्ड सॉफ्टवेयर है। टैली जब आया था देन एट दैट टाइम उसका जो फर्स्ट वर्जन था दैट वाज टैली 4.5 विच वाज डॉस बेस्ड। मतलब ये उस वक्त था जिस वक्त अपने कंप्यूटर्स में विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम भी नहीं थे, ये तब से है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस की, आपको तो मालूम होगा कि विंडोज़ ने हम सबको एक गिफ्ट दिया है। उस गिफ्ट को हम लोग कहते हैं GUI, दैट मीन्स ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ये ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस होता क्या है? देन ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस मतलब डेस्कटॉप, जहाँ पर एक बॉटम साइड में लेफ्ट साइड में स्टार्ट बटन होता है, जहाँ पर क्लिक करके हम लोग डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशन स्टार्ट करते हैं। सो जैसे माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज़ इंट्रोड्यूस किया विच वॉज ग्राफिक बेस्ड, एट दैट टाइम इमीडिएटली टैली ने भी अपने सॉफ्टवेयर में कुछ अपडेट्स लाए एंड टैली ने भी 4.5 से माइग्रेट होके टैली का एक न्यू वर्जन इंट्रोड्यूस किया 5.4। सी टैली 4.5 में हम लोग सारे कमांड्स इशू करते थे, दैट मीन्स हम लोग कीबोर्ड से ज़्यादा करके उसे ऑपरेट करते थे। अब टैली 5.4 में क्या हो गया, तो यूज़र इजीली उसे माउस पॉइंटर से यूज़ करना शुरू किया। दैट मीन्स अभी हमें सारे शॉर्टकट्स याद रखने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग चाहे तो माउस पॉइंटर मूव कर सकते किसी एक ऑब्जेक्ट के ऊपर एंड देन जस्ट क्लिक कर सकते टू एग्जीक्यूट दैट पर्टिकुलर ऑप्शन। सो टैली ये ऐसा नहीं है कि जैसे इकोनॉमी में अगर कुछ चेंजेस आएंगे तो ही टैली एक न्यू वर्जन रिलीज करेगा। टैली कभी कभी अपने खुद के सॉफ्टवेयर को इम्प्रूव करने के लिए भी एक नया रिलीज अपडेट कर सकता है या कोई न्यू वर्जन ला सकता है, ठीक है। एज वेल एज जैसे इकोनॉमी में चेंजेस हो गए उस वक्त भी टैली क्या करेगा, एक नया रिलीज आपको देगा। जैसे लास्ट लेक्चर में हमने देखा था आई हैड टैली रिलीज 6.5.5 एंड जब हमने tallysolutions.com वेबसाइट को विजिट किया तो वहाँ से हमने एक लेटेस्ट रिलीज डाउनलोड किया था विच वॉज टैली 6.6। तो सिमिलरली टैली 4.5 विच वॉज डॉस बेस्ड, जहाँ पर सारे हमें मैनुअल कमांड थ्रू उसे ऑपरेट करना पड़ता था। तो जैसे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ लेकर आया तो टैली ने भी अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट किया एंड टैली एक नया सॉफ्टवेयर लेकर आया जो था टैली 5.4। अब 5.4 आने के बाद टैली ने लेटर ऑन उस सॉफ्टवेयर में कुछ और इम्प्रूवमेंट किए, कुछ न्यू फीचर्स सेट किए एंड उन्होंने एक नया वर्जन इंट्रोड्यूस किया टैली 6.3। पहले के ज़माने में जब टैली 4.5 आया था तो अराउंड 3 to 5 ईयर्स के बाद में 5.4 आया। 5.4 ऑलमोस्ट 2 to 3 ईयर्स यूज़ करने के बाद में फिर आ गया टैली 6.3। टैली 6.3 आने के बाद अराउंड 2 to 3 ईयर्स के बाद में टैली ने एक नया वर्जन इंट्रोड्यूस किया टैली 7.2। सी टैली 6.3 एंड 7.2 में ज़्यादा डिफरेंस नहीं था एक्सेप्ट वैट, बिकॉज उस ज़माने में जो न्यू गवर्नमेंट फॉर्म हुई थी उन्होंने एक नया टैक्स लॉ पास किया था जिसमें उन्होंने पहले के सेल्स टैक्स एंड परचेज टैक्स को रिमूव करके उसके अगेंस्ट वैल्यू एडेड टैक्स दैट मीन्स वैट को इंट्रोड्यूस किया था। और जैसे वैट गवर्नमेंट ने कंपलसरी किया, टैली ने अपने सॉफ्टवेयर में चेंजेस किए एंड अपने न्यू सॉफ्टवेयर में उन्होंने वैट के फीचर्स ऐड करके वो एक एज अ न्यू प्रोडक्ट उन्होंने फिर से सेल करने के लिए रखा। तो वो प्रोडक्ट था टैली 7.2। टैली 7.2 ये अभी तक के टैली का खुद का सबसे एक हीट वर्जन रह चुका है, बिकॉज वो जो सॉफ्टवेयर था उसमें बहुत सारे फ्लेक्सिबिलिटी थे, हम लोग परसेंटेज को खुद से मॉडिफाई कर पाते थे। अभी नाउडेज जो वर्जन्स है जिसमें आप मैन्युअली खुद से चेंज नहीं कर पाओगे, आपको उसके लिए कोई तो भी लेटेस्ट रिलीज के लिए वेट करना पड़ेगा। बट टैली 7.2 वॉज वेरी मच यूज़र फ्रेंडली सॉफ्टवेयर।
अब 7.2 इतना पॉपुलर था तो टैली ने सोचा कि क्यों ना हम लोग अलग से एक नया और सॉफ्टवेयर में इम्प्रूवमेंट करते हैं। एंड ये जो सॉफ्टवेयर है जो नॉर्मली प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस या कंपनीज यूज़ करते हैं, क्यों ना वो ऐसा कुछ बनाए कि वो हर एक गवर्नमेंट सेक्टर में काम में आए। सो दैट्स वाई टैली ने एक काम किया कि टैली 8.1 एक मल्टीलिंगुअल टैली सॉफ्टवेयर इंट्रोड्यूस किया। हाँ, मल्टीलिंगुअल मतलब टैली 8.1 ये मल्टीपल लैंग्वेजेस में अवेलेबल हुआ। इसका मतलब टैली के जो प्रीवियस रिलीजेस थे, टैली 4.5, 5.4, 6.3 और 7.2, ये सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में अवेलेबल थे। वेरएस टैली 8.1 ये हर एक लैंग्वेज में अवेलेबल है जो लैंग्वेज हम लोग इंडिया में बोलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हिंदी है, मराठी है, तेलुगु है, गुजराती है, पंजाबी है एंड सो ऑन। इंडिया में आप जैसे एक स्टेट के बॉर्डर को क्रॉस करोगे, दूसरे स्टेट में जाओगे तो वहाँ पर एक डिफरेंट लैंग्वेज बोली जाती है। अगर मैं महाराष्ट्र में हूँ तो महाराष्ट्र में जो भी गवर्नमेंट के काम होते हैं वो सिर्फ मराठी लैंग्वेज में होते हैं। अगर आप वही गुजरात में जाओगे तो सिर्फ गुजराती लैंग्वेज में होगे। अगर आप वही किसी और स्टेट में जाओगे तो उस पर्टिकुलर स्टेट के लैंग्वेज में होगे। सो टैली के लिए सबसे बड़ा चैलेंज था कि हर एक स्टेट वाइज उन्हें डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस को इंट्रोड्यूस करना था। सो दैट्स वाई टैली ने एक नया वर्जन इंट्रोड्यूस किया, टैली 8.1। सी 7.2 एंड 8.1 में ज़्यादा डिफरेंस नहीं था। सिर्फ डिफरेंस क्या था कि टैली 8.1 ये क्या था, मल्टीपल लैंग्वेज में अवेलेबल था, सो दैट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ अपने हिसाब से टैली में लैंग्वेज सेट कर सके एंड काम कर सके। अब टैली 8.1 इंट्रोड्यूस करने के बाद टैली ने एक दूसरा वर्जन इंट्रोड्यूस किया लेटर ऑन, कुछ एडिशनल इंप्रूवमेंट करके, वो था टैली 9। अब टैली 7.2 के बाद विद इन अ ईयर टैली ने टैली 8.1 इंट्रोड्यूस किया एंड उसके बाद में इमीडिएटली एक साल में उन्होंने टैली 9 भी इंट्रोड्यूस किया। टैली 9 इंट्रोड्यूस करने के बाद अराउंड 1 ईयर और 1 और 2 ईयर्स के बाद में टैली ने एक लेटेस्ट एक अनदर सॉफ्टवेयर इंट्रोड्यूस किया, एक अनदर वर्जन इंट्रोड्यूस किया, वो था टैली .erp9 जो सबसे लेटेस्ट है। एंड उस वक्त टैली ने एक अनाउंसमेंट भी की थी कि हेंसफोर्थ टैली में कोई नया वर्जन नहीं आएगा। यस, अभी टैली .erp9 आकर अराउंड 8 to 10 ईयर्स हो चुके हैं। टैली में कोई नया वर्जन नहीं आएगा इसके बाद में। समटाइम्स कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर टैली .erp 9.2 आप सिखाते हो क्या, या टैली .erp 9.3 सिखाते हो क्या। ये 9.1, 9.2, 9.3 होता नहीं है, टैली .erp 9 ही है। हाँ, इसके अंदर रिलीजेस आते हैं जो हमने लास्ट टाइम हमने देखा था कि टैली ऑलवेज न्यू रिलीजेस अपडेट करते रहता है। जैसे कि वैट के बाद में जो मेजर चेंजेस आए अपने इकोनॉमी में वो आए जीएसटी की वजह से। ठीक है, सो जैसे गवर्नमेंट ने जीएसटी लॉन्च किया, जीएसटी टैक्स लॉ पास किया एंड कंपलसरी किया, मैंडेटरी किया सबके लिए, तो टैली ने टैली .erp9 में ही टैली का जो रिलीज है, रिलीज 6 एंड ऑनवर्ड्स आपको जीएसटी के फीचर्स मिलेंगे। अगर आपके पास बिफोर रिलीज 6 का कोई भी टैली का वर्जन होगा, टैली .erp9 का वर्जन होगा, तो उसमें आपको जीएसटी के फीचर्स नहीं मिलेंगे। सो जैसे जैसे अभी जीएसटी में भी कुछ अपडेट्स आते हैं तो टैली ऑटोमेटिकली क्या कर रहा है कि नए नए रिलीजेस इशू करते जाता है। आपको जस्ट क्या करना है, उन रिलीजेस को डाउनलोड करना है एंड अपने टैली सॉफ्टवेयर को अपडेट करना है। दैट्स इट। आई होप आपको इस टैली वर्जन्स के बारे में क्लियर हुआ रहेगा। हमने टैली के ऑलमोस्ट सारे वर्जन्स हमने चेक किए, टैली 4.5, 5.4, 6.3, 7.2, 8.1, 9 एंड टैली .erp9। तो ये सारे वर्जन्स के बारे में मैंने इन्फॉर्मेशन दे दी है। वन मोर थिंग, मार्केट में सिर्फ टैली ही एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारे अलग अलग सॉफ्टवेयर मार्केट में अवेलेबल है। हाँ, बट सबसे ज़्यादा पॉपुलर क्या है, टैली। जैसे अगर हम लोग देखते हैं कंप्यूटर्स में भी विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, मैक ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम है, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, बट सबसे पॉपुलर क्या है, विंडोज़। सो दैट्स वाई हर एक लैपटॉप या हर एक डेस्कटॉप में हम लोग क्या इंस्टॉल करते हैं, विंडोज़। सिमिलरली अगर अकाउंटिंग के बारे में बात करें तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर मार्केट में अवेलेबल है, बट लोग ज़्यादा करके किसके ऊपर ट्रस्ट करते हैं, टैली के ऊपर। क्लियर ना। लेक्चर 2 में हमें जस्ट डिस्कस करना था टैली के वर्जन्स के बारे में जो हमने कंप्लीट किया है।
लेक्चर 3 में हम लोग प्रैक्टिकली टैली स्टार्ट करके देखेंगे और टैली में हम लोग कंपनीज वगैरह क्रिएट करना देखेंगे। दैट मीन्स जो प्रैक्टिकल पार्ट है वो अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे लेक्चर 3 से। थैंक यू।